करूंगा। फर्स्ट तो सर आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम दिनेश खटाना है, गांव रिठौज, सतीश सरपंच का लड़का हूँ। तो सरपंच सब क्या लग रहा है कि आपको आपके क्षेत्र में पिछले जो 10 सालों से बीजेपी को आपने मौका दिया, तो क्या लग रहा है कि जिन मुद्दों पर बीजेपी चुन करके आई, 2 बार चुना गया, तो क्या वो मुद्दे जो डिक्लेयर नहीं कर पाई? देखो जी, जो उनसे बना है उन्होंने किया है, पर बाकी अभी जो पिछले जो 5 साल गए हैं इनमें तो कोई कुछ भी काम, 1 रुपए का भी काम हमारे गांव में या हमारे इलाके में या पूरे मतलब जैसे भी हमें जहां तक पता है कुछ भी काम नहीं हुए हैं बीजेपी के उसमें। चेहरे के तौर पर कांग्रेस की तरफ से मैं बता दूं कि रोहतास खटाना जी जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं पर इनेलो बसपा की तरफ से सुंदर भड़ाना है, तो वहीं पर बीजेपी की तरफ से तेजपाल सिंह है, और फिर वहीं पर अगर मैं बात करूं आम आदमी पार्टी की तरफ से धर्मेंद्र खटाना है, और फिर मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए जावेद अहमद चुनाव लड़ रहे हैं। तो आपको किसका जो पक्ष मजबूत लग रहा है कि भी सोना विधानसभा में ये पूरी तरीके से मजबूत है? देखो जी, अगर सोना विधानसभा में देखो वैसे तो 5 गुजर चुनाव लड़ रहे हैं जी, सब अपनी अपनी जगह ठीक है, पर हम हमारा जो व्यक्तिगत मत है, जो हम अपने बारे में मतलब जो हमें सही लगता है कि रोहतास खटाना जी है, रिठौज गांव से ही वो कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और वो अपनी सीट मतलब एक तरफा मतलब निकाल सकते हैं। अच्छा, रोहतास खटाना जी को लोग क्यों चुने? ये तो आपका मत है, पर लेकिन क्यों चुना? आखिर क्या ऐसे जो उनकी कार्य नीतियां रही जिससे लोग प्रभावित हों कि भाई हाँ, इस क्षेत्र में ये विकास कार्य जो हो पाएंगे या उन्होंने ये विकास कार्य किए हैं? देखो जी, जो उनसे बना है उन्होंने किया है। अभी हमारे यहाँ पे एक रिठौज में एक डिग्री कॉलेज बना था, उसके लिए उन्होंने मतलब रास्ते में जमीन दी थी जी, अपने 3 एकड़ जमीन थी उनकी, उसमें से मतलब उन्होंने रास्ता दिया है कॉलेज के लिए, वो भी एक निःशुल्क मतलब हम्म। फ्री में दिया है जी उन्होंने रास्ता। बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी वो भी अपने जो भी अपने अपने समाज के लिए या अपने क्षेत्र के लिए जो भी कोई भी मतलब काम होते हैं उनके लिए अग्रणी खड़े रहते हैं जी। अभी रिठौ मतलब यहाँ पे सोहना में एक गुजर भवन निर्माण के लिए रोहतास जी ने 4 करोड़ 11 लाख रुपए दिए जी अपने निजी कोष से, और एक 2 बस चलाई है जी, एक यहाँ से लाला खेड़ली से होते हुए अपना रिठौज कॉलेज जाएगी, और एक अपना बंदवाड़ी और इधर से होते हुए अपने रिठौज के लिए 2 बस भी उन्होंने दान की है करी है जी। बीजेपी में अभी संजय सिंह रहे थे 5 सालों में, आपको क्या लग रहा है कि कुछ विकास कार्य जो होने चाहिए थे जिन्हों से जनता ने भरोसा करके चुना, वो नहीं हो पाए? देखो जी, जो हमारा वो मानना है संजय सिंह की वजह से, संजय सिंह की तरफ से मतलब कि कोई भी एक सिंगल काम हमारे गांव में नहीं हुआ है और 1 रुपए की भी हमें ग्रांट नहीं मिली है जी। हमने मतलब ये लगा लो हमें कि हमारे गांव में क्या, अगर आप आसपास में किसी भी गांव में जाओगे किसी से भी पता करोगे तो वहां पे मतलब कि मतलब टोटल रिपोर्ट उनकी नील थी, उसी वजह से ही उनकी टिकट कटी है जी, उन्होंने कोई काम नहीं किया यहाँ पे। क्या यहाँ पर मुस्लिम पक्ष जो है उसको बीजेपी समझा नहीं पाई? क्या कांग्रेस को मुस्लिमों का वोट यहाँ पर मिलने जा रहा है? देखो जी, कांग्रेस का वोट तो देखो मुस्लिमों का वो मतलब हमारा मतलब जो व्यक्तिगत वो है जी, हम तो नेताजी रोहतास खटाना तो 36 बिरादरी को साथ लेके चुनाव लड़ रहे हैं। खाली एक ओनली एक आप मुसलमानों के लिए नहीं, वो तो 36 बिरादरी के नेता है जी, वो सबको एक साथ लेके चलेंगे और भारी बहुमत से अपना वो विजयी होंगे, और अच्छे अच्छे जो मतलब जो भी टोटल जो भी काम हमारे इलाके में हुए हैं नहीं हुए हैं मतलब वो अपना करवा के देंगे जी सारी चीज। SC ST समाज को कितना साधने में अब तक कामयाब हैं आप? ST की बात कर रहे थी जी, वो भी ठीक है, उनका मतलब लगभग मतलब 70% में रहेंगे जी उसमें भी। 70%, हाँ जी। अगर कभी भी विकास की बात आती है तो किस विजन पर काम करने जा रहे हैं रोहतास खटाना जी? क्या जो जी उनके शासन काल में ये कार्य जो देखने को मिलेंगे? सबसे बड़ी चीज तो वो है जी, उनको मतलब कि कुल मिला के ये है कि पैसे की तो कोई भूख है नहीं जी, मालिक की दुआ से मतलब ठीक ठाक मतलब वो पैसे कमाने के लिए राजनीति में नहीं आए हैं, वो एक अपने एक समाज के लिए एक अपने मतलब 36 बिरादरी के मतलब जो काम हो जाए उन रुके हुए जो काम है उनको करवाने के लिए उन्होंने मतलब आगे आए हैं, और बाकी अच्छा काम करके दिखाएंगे जी। अच्छा काम। क्या आपको लग रहा है कि रोड जो जिस तरीके से अगर आप हसनपुर की तरफ जाओ या फिर रिठौज गांव की तरफ जाओ या फिर गांव के जो छोटे छोटे तबकों को जोड़ने वाले जो रास्ते हैं, उन्हों पर पिछले जो जी 5-7 सालों में उन्हों पर कार्य नहीं हुआ?
मैं ये कह रहा हूँ जी, काम रोड बनाने को तो छोड़ दो आप, एक उन पे मतलब कि एक मरम्मत जो ठेकरी लगाना जो होता है जी, उसके बारे में भी अभी तक किसी ने नहीं सोचा है। आप ये मान के चलो, यहाँ से रिठौर से लेकर सोहना जो दमदमा होते हुए सोहना तक रोड जाता है, उस पे मतलब चलना भी दुश्वार हो चुका है और बिल्कुल सारा रोड बिल्कुल टूटा पड़ा है। खूब मतलब हर तरीके से मतलब हर जगह मतलब ज्ञापन भी दे लिए, सारे काम हो गए, पर अभी तक मतलब कोई सुनवाई नहीं हुई है जी। क्या लग रहा है कि आप टक्कर में किसे देख रहे हो रोहतास जी के सामने? कुल मिला के तो ये है जी, टक्कर में तो कोई है ही नहीं। टक्कर में नहीं है, नेताजी का किसी से कोई वो नहीं है। 36 बिरादरी को साथ लेके चुनाव लड़ रहे हैं और भारी बहुमत के साथ 1 लाख पार है जी। 1 लाख पार है। हाँ जी। तो देखिए, मेरे साथ में ये रिठौज के सरपंच सिंह के पुत्र थे और इसी से जो मैंने मुद्दों पर बात करी, सोहना विधानसभा में मुद्दे जो भरमार है, चुनाव जो लड़ा जा रहा है आगामी कल में वो विकास के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है। ये यहाँ पर जितना बार भी सरकारें काम करती रही हैं, हालांकि कहाँ पर इन्हों की भूल हुई, कहाँ पर इन्हों की चूक हुई, ये तो 8 तारीख को ही डिक्लेयर हो जाएगा। इसी के साथ में बने रहिए, मृणाल के साथ में मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।